अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबके? ठीक ठाक है, खैरियत से। मैं यहाँ पे आया हूँ कोरोना वायरस की अवेयरनेस के लिए आप लोगों से बात करने। ये बड़ा सीरियस मसला है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हमने अभी तक ये समझा ही नहीं कि कितना सीरियस है, और अगर हम ये ना समझ पाए टाइम पे तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरी बात गौर से सुने। हम सब ने मिलके इस मसले को डील करना है। पैनिक से कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज पैनिक से ज़्यादा पैनिक फैलता है। जब भी कोई एडवर्सिटी आती है इंसान को, तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है, बल्कि अब तो इंसानियत को, वो ये है कि आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। और सबसे ज़रूरी और अच्छा तरीका जो होता है रिस्पॉन्ड करने का, वो होता है मेजर्ड, कैलकुलेटेड और साइंटिफिक वे से। अभी ये कैसे करना है, कुछ आइडियाज़ मेरे पास थे, मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। कुछ आइडियाज़ मैं गवर्नमेंट को देना चाहूँगा। कुछ मिथ्स पे हम बात करेंगे, जो बात चल रही है कि ऐसे होता है या नहीं होता, वैसे होता है या नहीं, उस हवाले से। और हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, देख मेरी जान, अब हाथ मिलाना जो है ना, ये हम सबकी कंडीशनिंग हो चुकी है कि हाथ तो जाके मिलाना ही मिलाना है, और अगर ना मिलाया, कोई मिला रहा है पीछे किया, तो अगला बुरा मान जाएगा। ये हम सब ने समझना है। हाथ नहीं मिलाना, अगला बुरा माने ना माने, ये अगर वो बुरा मान रहा है तो उसकी गलती है, उसकी वीकनेस है। उसको ये समझना चाहिए कि सिर्फ एक हाथ मिलाने से जो वायरस ट्रांसफ़र हो रहा है, ये एक हाथ से दूसरे हाथ, फिर तीसरे हाथ, फिर सैकड़ों हाथों में जा सकता है, और सैकड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो ख़तरे में पड़ सकती हैं। इसलिए ये नहीं करना। आपने अपना हाथ मुंह के करीब बिल्कुल नहीं लेके आना। सोशली बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं रिपीट करता हूँ, बाहर जाना, कोई गेट टुगेदर है, कोई डिनर है, कोई शादी है, कोई पार्टी है, कुछ है, बाहर मत जाइए। अपने आप को घरों में कन्फाइन कीजिए। ये अभी लोगों को, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही, लेकिन बहुत जल्द ये समझ आ जाएगी कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, कि ये क्यों ज़रूरी है। देखें, मैं समझता हूँ, और हम सबको समझना चाहिए कि हर किसी का लाइवलीहुड होता है, कारोबार है, किसी ने जाके काम करना है, ऑफिस में जाना है। लेकिन एक चीज़ आप समझिए इस चीज़ को, कि इस वक्त ये एक क्राइसिस है, ह्यूमन क्राइसिस है। इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ हमारा सर्वाइवल है, एज ए नेशन, एज ह्यूमन बींग्स, एज ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक माशरे के तौर पे। क्योंकि अगर ये एपिडेमिक जैसे कि यूरोप के ममालिक में फैला है, कई ममालिक इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, और अब जब ये फैला है तो उनको लग बता गया है। तो हमें अभी से इसको एंटिसिपेट करना है, अपने रिस्पॉन्सेस अभी से बनाने हैं, और कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अपने आप को सोशली डिस्टेंस कर लें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, लोगों से बंद कर दें। अपने घर में लोगों का आना, चीज़ अच्छा, काम पे जाने की, उन चीज़ों की मेरी एक सजेशन है। मैं गवर्नमेंट को भी ये सजेशन देना चाहूँगा। देखें, जो लोग तो हैं जो ऑफिस में जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं काम करने के लिए, दफ्तरों को उन्हें मेरे ख्याल में पेड छुट्टी देनी चाहिए, पेड लीव। अगर गवर्नमेंट के इदारे हैं, गवर्नमेंट को उनको पेड लीव देनी चाहिए, यानी कि उनको घर बैठ के उनकी तनख्वाह मिल रही हो, ताकि बेचारे, उन्होंने अपना रोजी रोटी, अपने बच्चों का ख्याल रखना है, उनका वो सारा चीज़, ये गवर्नमेंट का काम होता है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनको पेड लीव देनी चाहिए और ऑफिस बंद करने चाहिए। दूसरी चीज़, जहाँ तक इंडस्ट्री और फैक्ट्री और मिल और जो बड़ी इस तरह की चीज़ें हैं, बिल्कुल फैक्ट्री इंडस्ट्री चलनी ज़रूरी होती है, लेकिन अगर एक आप ये अगर फैल गया और लोग इन्फेक्ट हो गए, तो वैसे ही वो नहीं चल पाएगी। दूसरा ये कि अगर लोग में इंडस्ट्री में जो वर्कर्स आ रहे हैं, फैक्ट्री में या और जगह, उनका अगर वो चीज़ जो है वो फैक्ट्री ओनर्स या उन सबको भी जा सकता है, तो आप लोगों को इस तरह भी सोचना है। तीसरी एंगल जो मैं आपको चाहता हूँ ये सोचने के लिए, देखें, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। एक दूसरे इंसान वो होता है जो एक दूसरे का दर्द समझता है, और इंसानियत वो होती है, एक माशरा, महज़ब माशरा जो होता है, वो एक क्राइसिस के अंदर कैसे साथ आ जाता है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। अपने डिफरेंसेस को अलहदा करके, दूर करके, अपने अपने ज़ाती नज़रियात को दूर करके एक सिंगल कॉज के लिए साथ आता है, वो होता है माशरा। माशरा ये करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। आपने कैसे सोचना है कि देखें, जो है ना, जिनके ऑफिस हैं, ये जो ओनर्स हैं या बॉसेस हैं, देखें, आपने सारा कई साल
ये लोग आपके दफ्तर में आए, इन लोगों ने आपके लिए काम किया, आपको कमा के दिया। आप जो आपकी सेविंग्स हैं या जो आपके पास चीज़ है, आप इनका राइट बनता है, आपने इनको प्रोटेक्ट करना है। इनको पेड लीव दीजिए। और इवन फैक्ट्री ओनर्स और सर जो डेली वेजेस पे लोग हैं, अब जहाँ तक उनका चक्कर है, जिनको रोज़ का कुछ ना कुछ मिलता है, जो हमारे मजदूर हैं या वर्कर्स हैं, उनके लिए मेरा ये आइडिया ये है कि एक गवर्नमेंट स्टार्ट करे, एक प्रोग्राम स्टार्ट करे। मिसाल के तौर पे उसको कोई भी नाम दे दे, कोरोना राशन फंड, जिसके अंदर गवर्नमेंट भी अपना एक बेसिक फंड डाले और उसके अलावा डोनर्स जो साहिब इस्तात लोग हैं वो उसके अंदर अपना फंड डालें उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, जो जब तक रोज़ाना वो काम पे नहीं जाता, वो जो गरीब आदमी है और उसको अपनी पगार नहीं मिलती और वापस आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उनके लिए एक फंड। और फिर उनको एक्सेस दी जाए कि कैसे वो वहाँ से जाके अपना राशन या तो खुद ले सकते हैं या फिर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि उस जगह पे वो जो मोहल्ला है, वो जो गली है, वो जो छोटा एरिया है, वहाँ पे वो लोग खुद से 5 लोग 10 लोग डिप्यूट कर दें कि भाई इनका काम है वहाँ जाना, वहाँ से राशन बैग ले आ करके पूरे मोहल्ले में या सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उसका वो सील्ड बैग हो। और ये जो बैग्स बनाने वाली कंपनीज है, आप देखिए इस तरह फिर लोग और एंटरप्रेन्योर्स और जो डिफरेंट कंपनीज और लोग हैं वो साथ आते हैं कि कुछ लोगों को ये सर्विसेज देनी चाहिए कि जी बैग्स हम बनाते हैं, बैग्स हम बना के देंगे, सील बैग्स, ताकि बाहर से जरासीम उसके अंदर ना जाए और लोग जो घर बैठ के उसको खोलते हैं खाने लगे वो बिल्कुल क्लीन खाना खाएं। तो फिर वो उस चीज़ को डिस्पैच करें या वहाँ से पिकअप करें और लोग डोनेट करें मिल के। लोग कुछ घर से अगर किसी ने खाना बना के भेजना है तो कुछ फिर, और कुछ जो लोग सर्विस ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो कम्प्लीटली कवर्ड होने चाहिए। मास्क में उनका एक अटायर होना चाहिए जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, या कुछ और जो जो कई लोग खुद से चीज़ें बना रहे हैं इस वक्त। मुझे कई लोगों के मैसेज आए कि हमने मास्क बनाए हैं, कुछ ऐसा किया है, वो चीज़ें ये करना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारा एक कौमी एटीट्यूड है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, वो ये कि सब अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह में ये कर लेगा जी, देखी जाएगी। भाई अल्लाह ताला तो कुरान में कुछ और कहता है, जो कहता है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहता है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, और इंसान को मिलता वही है जिसकी उसने कोशिश की। यानी इंसान को वही मिलता है जिंदगी में जिसके लिए वो खुद कोशिश करता है, खुद तकवा करता है। ये एटीट्यूड हमें चेंज करना है। हम ये जो एटीट्यूड है लेजी, ये लेड बैक कि जी ठीक है इतना हो गया, बाकी देखें, जब इंसान खुद कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसकी कोशिश के अंदर बरकत डालता है। कोशिश करके फिर दुआ करता है कि मेरी इस कोशिश में तो अपनी बरकत डाल, हमें इसका सिला दे, तो वो डालता है। जब बैठे रहोगे तो अल्लाह ताला कहेगा कि मैंने तुम्हें अक्ल दी है, हाथ पैर दिए हैं और तुम बैठे हुए। सो इस अप्रोच को चेंज करना है। साइंटिफिक माइंड के साथ सोचा करें। एक साइंटिफिक माइंड जो है, एक प्रैग्मेटिक माइंड जो है, वो स्टेप्स देखता है कि यार इसलिए इंसान इन्वेंशंस करता है, तरक्की करता है। और ये जो हालात है जिसके अंदर इंसान को जब डाला जाता है, ये टेस्टिंग टाइम्स होते हैं, इम्तिहान होता है। इस चीज़ का इम्तिहान कि उसके अंदर इंसान कैसी कैसी नई चीज़ें तख्लीक करता है, क्या जिद्दत आती है उसकी अप्रोच के अंदर, क्या वो दूसरों के लिए करता है, कितना वो सेल्फिश है या क्या उसकी अप्रोच है दूसरों के लिए। मुझे कई मैसेज आए कि जी आप देखें अली भाई, आप इतने बड़े स्टार हैं तो आप ये कोरोना के लिए गाने गा रहे हैं और ये तो आपको सूट नहीं करता। या भाई स्टार क्या होता है? स्टार तो मेरे नज़दीक तो स्टार वो है, स्टार इज अ पर्सन हु कैन शाइन फॉर अदर्स। अगर मैं दूसरों के लिए मुश्किल वक्त में ये चीज़ ड्यूटी नहीं दे सकता कि मैं लोगों में अवेयरनेस लेके आऊं, या इंसानी जाने जो है मेरी इस बात करने से अगर 1 2 10 इंसानी जाने भी बच सकती हैं तो मेरा तो काम हो गया। स्टार बन के क्या करना है, किसी गाने गाते रहे और चीज़ें करती है तो हम आपकी तफरी के लिए कर लेते हैं, चीज़ें आगे भी करता रहूँगा। बट एट दिस पॉइंट हमें एक दूसरे के साथ कदम मिला के चलना है, इकट्ठे होके एक कौम की तरह। और एक चीज़ याद रखें, एक और तरह से जिंदगी को देखें और अपनी इंसानियत को देखें। जो पूरी इंसानियत है ना,
ये पूरी इंसानियत को आप समझे कि एक एक कौम है, क्योंकि सब अल्लाह ताला की तख्लीक है। खुदा कहता है कि मैं रब्बुल आलमीन हूं, उसके लिए ये नहीं कहा कि मैं रब्बुल मुस्लिमीन हूं। खाली तमाम इंसानियत का, तमाम खलकत का, तमाम जहानों का, कायनात का बनाने वाला रब, यानी कि इस उसकी तख्लीक के अंदर, उसकी दुनिया के अंदर जो जानवर भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, जो पत्ते भी हैं, जो दरख्त भी हैं, जो दरिया हैं, हर चीज उसकी बनाई हुई, कोई रायगा नहीं है। तो एक अपने आप को, अपनी थॉट्स को एक्सपैंड करें और इस तरह सोचे कि जब दुनिया में किसी, अब उसकी बनाई हुई चीज में जब भी कोई एक शख्स भी जो है ना उसको तकलीफ होती है, तो इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स इंसानियत को, इसलिए तो कहा गया है कि एक शख्स का कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये इन चीज़ों को समझना, इन कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। यही बात सूफीज़म करता है कि हम सब एक एनर्जी से बने हुए हैं, हम सब में वो फ्लो कर रही है, हम सब भाई हैं, बहन हैं, और एक दूसरे का हमें ख्याल रखना है। जब हम ख्याल नहीं रखेंगे तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे एज अ ह्यूमन रेस? अगर हम सेल्फिशली सोचेंगे अपने बारे में, तो ये क्या जिंदगी है? जिंदगी वो है जो दूसरों के लिए जी जाए, दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों के सुख के लिए। खैर, ये तो लंबा भाषण हो गया। हम प्रैक्टिकल स्टेप्स पे आते हैं। भैया, हाथ नहीं मिलाना। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको बता रहा हूँ, हाथ नहीं मिलाना, बाहर नहीं जाना, घर में बैठना है। अगर नौकरी पे जा रहे हो, रिक्वेस्ट करें सब लोग अपने बॉसेस से, ऑफिसर से कि सर आप हमें छुट्टी दें और हमें पेड लीव दें। अगर इसकी इस्तात नहीं रखता या वैसे किसी को मसला, आप इस तरह में देखिए कि ये सदका है। आप अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको सदका दे रहे हैं, जिन्होंने आपके लिए काम किया है, पूरा पूरा साल, 2-2 साल, 3-3 साल आपके लिए काम कर रहे हैं। अब आपका टाइम है एज द बॉस के उनका ख्याल रखना है आपने, जिन्होंने आपका ख्याल रखा। जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मजदूर आपके लिए काम करते रहे इतने साल, जो लोग करते रहे, इनको आप महीने के 2 महीने का राशन दें, पैसे दें और कहें कि घर बैठे हम आपके साथ हैं, हम आपका ख्याल रखेंगे, क्योंकि आप साहिब इस्तात हैं। अल्लाह ताला ने आपको वो रिसोर्स दिया, उस गरीब आदमी को नहीं दिया। मेरा ये आइडिया है, मुझे, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन दिस इज हाउ आई थिंक। अगर किसी को बुरी लगे बात तो आई एम सॉरी, आई एम जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज। नाउ यू नीड टू कट योर कॉन्टैक्ट्स विद पीपल। कोरोना राशन फंड गवर्नमेंट को जो बनाना चाहिए, मैंने वो बता दिया। तीसरी एक और मौजू पे मैं बात करना चाहूँगा। पता नहीं क्यों बड़े अरसे से हम देखते आते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, जो वो भी उनमें एक इतनी डिवीजन है, प्रोविंशियल डिवीजन के। अगर मेरी ये फिलॉसफी है कि अगर कोई एक सूबा अच्छा कर रहा है तो दूसरे को उसकी तारीफ करनी चाहिए, स्पेशली इन दीज टाइम्स कि जी ये अच्छा कर रहे हैं, हमें आपसे बोरो करना है। और एक यूनानिमस, मतलब मुल्क तो एक है ना, पाकिस्तान तो एक है। जो कोई बुरा कर रहा है या अगर कोई उस काबिल नई चीज कर रहा है तो उसको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें। हमारी एक कंडीशनिंग हो गई है सोशल मीडिया की वजह से और दूसरी कई चीज़ों की वजह से कि हम हर चीज़ में बस फौरन क्रिटिसाइज करना चाहते हैं हर चीज़ को, कि ये गलत है, तुम गलत हो, तुमने ये किया, तू तेरा ये, तेरो, यहाँ तक कि अब हम गालियां देना शुरू हो गए एक दूसरे को। ये हम किस तरफ जा रहे हैं भैया? इंसानियत ये नहीं है। इंसानियत तो, इंसान तो बड़ा, अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात आपको बनाया है, बड़ा अच्छा इंसान का अखलाक, लोगों के साथ बात करने का तरीका, और ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। तो अच्छा, फिर आप आते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स पे। जब आते हैं, ईट हेल्दी, आपको इम्यूनिटी आपको अपनी डेवलप करनी है। इम्यूनिटी कैसे बनती है? आप संतरे खाते हैं तो विटामिन सी जाता है, विटामिन सी आपकी नेचुरल इम्यूनिटी करता है। मेरा एक रोज़ाना सुबह उठ के एक चीज़ मैं करता हूँ कि मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा यार, अगर कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, कभी कभी कर देना चाहिए। पते की बातें गुर है, सीख लो, एक दूसरे से सीखेंगे हम लोग। ऐसे मैं आपसे पढ़ के सीखूंगा, आप मुझसे कुछ। क्या बोल, हाँ, मैं सुबह उठ के रोज़ाना गरम कावा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा अदरक, दालचीनी और छोटी मक्की का शहद डाल के वो पीता हूँ, ताकि वो सबसे पहले सिस्टम आपका क्लेंस होता है। तो आप अपनी इम्यूनिटी के लिए, अपने अंदर की ताकत के लिए अच्छी खुराक खाएं, अच्छा खाना खाएं। गोश्त खाना रिकमेंडेड इस वक्त ज़्यादा नहीं, क्योंकि गोश्त के अंदर वो चीज़, सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं,
वायरस सब्जी जब घर लेके आते हैं उसको थोड़ी देर के लिए 10-12 घंटे के लिए धूप में रख दें ताकि उसके अंदर एक बैक्टीरिया है तो वो चला जाए। सॉरी, मैं जल्दी नहीं बोलूँगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ। हाँ, वैसे तो आजकल सबके पास टाइम ही टाइम है। एनीवे, ये कुछ चीज़ें थी, कुछ चीज़ें, हाँ कुछ मिथ्स पे बात होती है। मिथ कि गर्मियाँ आएगी तो कोरोना चला जाएगा। भाई साहब, ये अभी तक किसी को नहीं पता कि ऐसा होगा कि नहीं। हो सकता है गर्मियों में भी रहे, 2-3 महीने इस पर लग सकते हैं। दुआ करें कि कोई इसका एंटीडोट आए और हमारे जो ममालिक हैं, जो जिन ममालिक ने इस पर रिसर्च और वो सारी चीज़ें हो रही हैं, वो यहाँ पे वो चीज़ें आएँ, प्रोवाइडेड हो हमें, और हम जल्दी से इस चीज़ से निकलें। जब आप सोशल आइसोलेशन में जाते हैं, क्योंकि इंसान बुनियादी तौर पे एक समाजी जानवर है, एक सोशल एनिमल है। जब आप अपने आप को कट ऑफ करेंगे आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी ये स्टार्ट हो रहा है, तो जाहिर है बोर्डम आता है, एंग्जाइटी आती है, डिप्रेशन आता है। उससे डील करने के क्या तरीके हैं? अगेन, इट्स इन द माइंड। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना और अपनी थॉट्स को ट्रेन करना ज़रूरी है। कैसे होता है? मेडिटेशन से होता है, इबादत से होता है, नमाज बहुत अच्छी चीज़ है, और कई तरीक़ेकार हैं जो कि अगर आप उनको एक्चुअली समझें कि क्यों है, तो आपके माइंड को बिल्कुल उस स्टेट पे लेके जाने के लिए जहाँ पे आप एक in a good space to make good decisions, good healthy decisions, and help yourself and help others. ये ज़रूरी है। Use this opportunity that you have right now as an opportunity to educate yourself. आप घर बैठे हैं, this is an opportunity। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक जीनियस की क्या डेफिनेशन होती है। एक जीनियस की डेफिनेशन होती है, और जीनियस और आम इंसान में फ़र्क होता है। आम इंसान किसी मुश्किल वक्त में घबरा के नेगेटिव उसका रिएक्शन या बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है और कहता है, एक डिप्रेशन और एक नेगेटिव जोन में चला जाता है कि ये क्या है और मेरे गिर्द ये सब। जो जीनियस है वो उस नेगेटिविटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देता है, उस एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर देता है। एक दफ़ा मेरा बाजू टूटा, फ्रैक्चर हुआ, मैं चल फिर नहीं सकता था, जिम नहीं जा सकता था। मैंने उन दिनों बिस्तर पे लेट के मैंने वो सारी डॉक्यूमेंट्रीज और जितना मैं सीख सकता था अबाउट द यूनिवर्स, अबाउट द ह्यूमन बॉडी, द ह्यूमन माइंड। मोहम्मद अली क्लेक मेरा बड़ा फेवरेट बॉक्सर है, उसकी ज़िंदगी को स्टडी किया कि कैसे ये लड़ता था। उसने अपने प्राइम ईयर्स में, अपने मुश्किल टाइम के अंदर उसने कैसे फेस किया है सारी चीज़। सो स्टडी ऑल द ग्रेट्स, जितने बड़े लोग हुए हैं ना ज़िंदगी में, दुनिया में, हिस्ट्री में, उनको स्टडी करें कि उनमें क्या ऐसी चीज़ें थी, क्या ऐसी खासियात थी कि वो बड़े लोग तारीख में कंसिडर किए गए। तो ये छोटी छोटी पेटी बातों से निकलो। ये बिल्कुल फजूलियात की कॉन्वर्सेशन तुम लोग सोशल, ये फेसबुक पे कमेंट्स और ये वो को तेरी यो फलाना नया कहता हो, तुझे करता। और एक चीज़ याद रखना, मीडिया, मैं अभी आपको आज ये भी एजुकेट कर दूं क्योंकि मैं मीडिया से ताल्लुक़ है। मीडिया is trained to work for TRPs and ratings. So उनके लिए कई चैनल्स हैं और कई लोग हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली होती है उनकी कि हमने फैक्ट्स कोट करने हैं, हमने सच कोट करना है, हमारी हेडलाइन बायस नहीं होनी चाहिए, हमारा प्रोग्राम बायस नहीं होना चाहिए, फैक्ट्स देने। लेकिन कम बेश या कई अक्सर ऐसा होता है कि उनको एक ब्रीफ होती है कि आपने ऐसे शोज करने, प्रोग्राम करने हैं जहाँ पर रेटिंग्स आए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग्स मिले। उसके लिए वो कंट्रोवर्सीज, दूसरी चीज़ें क्रिएट करते हैं और ऐसे कई चीज़ें होती हैं। सो डोंट ऑलवेज ट्रस्ट द मीडिया, नॉट द न्यूज़ एंड दिस एंड दैट। ऑलवेज स्टडी फैक्ट्स। आई रिपीट, लर्न टू स्टडी फैक्ट्स। तहकीक करो, कहा गया है ना, तहकीक करो, सच की तलाश में जाओ, ढूंढो। उसके लिए मेहनत ज़्यादा लगेगी, चूंकि तुम सुस्त होते हो कई दफ़ा। आप लोग, मैं भी, हम कहते हैं जी ये पढ़ लिया वो अच्छा, इसने चलो जी बस यही फैक्ट है। नहीं, तहकीक करो। तो कोरोना से रिलेटेड भी मेरी जान, जाओ पढ़ो, तहकीक करो। ये तुम्हारे पास टाइम है, घर में बैठ के इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करो। मेरे पास जो खुदा ने मुझे जो दिया है प्लेटफॉर्म, आप लोग, आप 55 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं फेसबुक पे, दूसरे सोशल, अभी मैं ट्विटर पे यही बात करके आया हूँ। तो मुझे अल्लाह ताला ने अगर प्लेटफॉर्म दिया, आप जैसे फॉलोअर्स दिए, इतने प्यारे लोग हैं, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करूँगा
कि मैं किस तरह आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ रोज़ाना। अगर मुझे आपके लिए गाना पड़ा, अगर आपसे बातें करनी पड़ी, तसल्ली देनी पड़ी, क्योंकि देखो मिल के लड़ना है, मिल के करेंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, सारे एक हैं, सारे सियासतदान, सारे टीवी चैनल्स, एंकर्स, स्टूडेंट्स, मजदूर, जो लोग, हर चीज़ जहाँ पे जैसे आप लोग, सब लोग अंडरस्टैंड दिस। भाषण की फाइनल लाइन जो भाई आपको बताने लगा, आपके अंदर अल्लाह ताला ने इमेंस पोटेंशियल डाला है। You can change your life and you can change your world. But that change becomes from inside. मौलाना रूम का एक कॉल है, अंग्रेजी में सुनाता हूँ पहले। Yesterday I was clever and I wanted to change the world. Today I am wise, I want to change myself. यानी जो गुजरा हुआ कल है, इसमें मैं चालाक था, अपने आप को चालाक समझता था, तो मैं दुनिया बदलना चाहता था। आज मैं समझदार हो गया हूँ, वाइज हो गया हूँ, तो मुझे समझ आई कि पहले मुझे खुद को बदलना है। तो सबसे पहले खुद से स्टार्ट करो, अंदर से स्टार्ट करो, अपना ख्याल रखो और अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली का, अपने लोगों का ख्याल रखो। पीस, पाकिस्तान जिंदाबाद, और बहुत बहुत सा प्यार। याद रखना हमेशा भाई, कोई मुश्किल हो आप, मैंने क्या बोला था, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है, और अगर आपकी ज़िवाजी ज़िंदगी में, समाजी ज़िंदगी में कारोबार नहीं चल रहा, वबा आ गई है, वायरस आ गया है, कुछ है, कोई मसला है, याद रखना भाई हाजिर है। इस ख्याल के साथ टेक केयर, आई लव यू, बाय। ख़त्म कैसे होता है?